ना गुजारें। ये बड़ा जुल्म है कि आप 20-25 साल के जाएं, 60 साल के होके वापस आएँ। ये प्रदेश बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप जवान जाते हैं, बूढ़े होके आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि आपका टाइम, आपकी ज़िंदगी गई। सिर्फ एक पैसे के लिए ज़िंदगी देना मेरे ख्याल से तो मुनासिब नहीं है। देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्यार मिलता है ना, वो एक परदेसी को मिलता है, मगर मिलता सिर्फ एक दिन है, जिस दिन उसकी तनख्वाह आती है। देखें, परदेस हरगिज़ बुरा नहीं है, मैं परदेस को बुरा नहीं कहता। परदेस बेहतर है, बेहतरीन नहीं है। अपने मुल्क में काम बेहतरीन है। मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपने मुल्क में काम परदेस से बेहतर है। परदेस भी अच्छा है। देखें, हज़ारों लाखों बंदों की रोज़ी रोटी चल रही है। जो पाकिस्तान में चंद हज़ार कमाते थे, परदेस में लाखों रुपया कमाते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ रहते हुए अपने कारोबार का, अपने काम का पाकिस्तान के अंदर बंदोबस्त करें, ताकि खुदा न खास्ता किसी वजह से आपकी नौकरी छूट जाए तो आप अपने मुल्क आ सकें। अगर आपकी नौकरी नहीं भी छूटती है, पाकिस्तान में आप अपने कारोबार करते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, आपका अपना कल्चर है, आपकी अपनी खुराक है, आपकी अपनी ज़ुबान है, आपके दोस्त यार हैं, वालदैन हैं, अजीज़ व अकारब, रिश्तेदार, गाँव मॉल, सब चीज़ आपकी अपनी है। परदेश में तो कुछ भी आपका नहीं है। परदेश में तो आप मशीन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मशीन नहीं, आप ATM मशीन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी वजह से बस आप महीना काम करते हैं, एक दिन पैसे आते हैं, निकाल के घर भेज देते हैं, बाकी फिर लगे रहते हैं। परदेसी डेली सेम टाइम पे उठता है, सेम टाइम पे सोता है, सेम टाइम पे नहाता है, सेम टाइम पे पेशाब करता है, सेम टाइम पे घर बात करता है, सेम टाइम पे डेली कपड़े धोता है, सालन पकाता है। ये सारे काम खुद करता है। मतलब मशीन वाली। ये 5-10 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होते। अगर वो 2 साल भी परदेश रहा है तो यही सिचुएशन, यही रूटीन उसकी होती है। मिसाल के तौर पर, अब मैंने 15 साल परदेश में गुजारे। मैं 15 साल में से 15 महीने घर रहा हूँ। इसी तरह अगर कोई 30 साल बाहर रहता है, 30 साल की उम्र में जाता है, फॉर एग्जांपल 60 का वापस आता है, तो इसमें मरने के लिए घर आया, ज़िंदगी तो अपनी गुजार बैठा है। वो 30 महीने में बहुत ज़्यादा घर रह लेगा तो 30 महीने रह लेगा। शायद बहुत सारे बंदों को ये 30 महीने भी नसीब नहीं होते। 30 साल में 15-20 महीने घर में रहते हैं, 4-5 साल बाद 2 महीने या 3 महीने रह के चले जाते हैं। पैसा आ गया, आसाइशें आ गई, सारे मामलात हो गए, सब कुछ हो गया, मगर आप किधर गए? क्या ये 30 साल वापस आ सकते हैं? आपकी ज़िंदगी टाइम वापस आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर होकर वापस आते हैं, आपको क्या चाहिए? आपको 3 टाइम की रोटी नहीं चाहिए, आपको 1 टाइम की रोटी चाहिए। और वो भी बड़े खुशनसीब होंगे जिनकी एक टाइम की रोटी हज़म हो जाएगी। 3 टाइम की तो कोई भी नहीं कर सकता। 1 टाइम आप खाएंगे, बाकी 2 टाइम आप दवाई लेंगे। तो आप कहाँ गए? आपकी जवानी गई, आपका बचपना गया, आपके दोस्त यार गए, आपकी फैमिली गई। जब आप परदेश से वापस आते हैं, लोगों की शक्लें चेंज होती हैं। 2-4 साल बाद बच्चे बड़े हो गए होते हैं, बड़े बूढ़े हो गए होते हैं, जवानों की उम्र ढल गई होती है। किसी के माँ बाप गुजर गए, किसी का बच्चा गुजर गया, बहन भाई गुजर गए, रस्म व रिवाज गुजर गए, ईदें गुजर गई, सब कुछ गुजर गया ना, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ एक पैसे की खातिर। तो मैं ये कहता हूँ कि इन सब को सिर्फ एक पैसे के लिए छोड़ना बेहतर नहीं। हाँ, अच्छा है, ठीक है, आप परदेश जाएँ, कोई मजबूरी है, आपकी रोज़ी रोटी चल रही है, मगर वहाँ रहते हुए पाकिस्तान में, अपने मुल्क में कारोबार का कोई ज़रिया, कोई सिलसिला बनाएं, ताकि आप लौट के यहाँ आ सकें। बस उसी लाइफ में अपनी ज़िंदगी ना गुजारें। ये बड़ा जुल्म है कि आप 20-25 साल के जाएं, 60 साल के होके वापस आएँ। ये प्रदेश बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप 4-5-6 साल के लिए, 7 साल के लिए जाएं, पैसा कमाएं, सेविंग करें, अपने कारोबार का कोई ज़रिया पाकिस्तान में बना लें, तो ये आपकी अचीवमेंट है। अगर आप जवान जाते हैं, बूढ़े होके आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि आपका टाइम, आपकी ज़िंदगी गई। सिर्फ एक पैसे के लिए ज़िंदगी देना मेरे ख्याल से तो मुनासिब नहीं है।